पूतू हम लोग कक्षा 11 में कल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर लेसन जो है, सेकेंड लेसन जो है इंग्लिश प्रोज में कक्षा 11 में, उसका पहला दूसरा पैरा पढ़ा था। दूसरे पैरा के बाद आज हम लोग तीसरा पैरा पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें कल हम लोगों ने उनकी नाव के बारे में पढ़ा था। उनकी नाव का नाम था वेब वॉकर। उससे उन्होंने यात्रा शुरू की। आइए पढ़ते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर। फर्स्ट माने प्रथम, लेग माने यहाँ पर चरण आएगा, प्लान्ड माने योजना। जो इनकी पहली यात्रा की योजना थी 3 वर्ष की। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। प्लीजेंटली माने आनंददायक तरीके से, जर्नी माने यात्रा, पास्ड माने व्यतीत हुई। और कितनी? 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा प्रसन्नता के साथ आनंदमय तरीके से व्यतीत हुई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और ये यात्रा कहाँ थी? अफ्रीका के केप टाउन तक की जो यात्रा थी, ये बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरी हुई। देयर बिफोर हेडिंग द ईस्ट। महत्वपूर्ण लाइनें हैं, ढंग से पढ़ेंगे। बिफोर माने पहले, हेडिंग माने आगे बढ़ना, ईस्ट माने पूर्व, पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले। वी टुक, वी माने हमने, टुक माने लिया, टू माने 2, क्रूमैन। क्रूमैन का मतलब यहाँ पर सहायक आएगा। समुद्री यात्रा को करने में हमने 2 सहायकों को लिया और उनके नाम क्या है? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। ये 2 क्रूमैन हैं। ये पूतू क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनेगा। व्हाई डिड राइटर टेक टुक क्रूमैन? नेम द क्रूमैन्स। क्रूमैन के नाम बताओ। तो अमेरिकन लैरी और स्विस हर्ब सिगलर। मतलब लैरी जो था वो अमेरिकन था और हर्ब जो था वो स्विस था। ये क्रूमैन क्यों लिए? आगे पढ़ें। टू हेल्प अस टेकल। टेकल माने सामना करना, हेल्प माने मदद करना। 1 ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। वर्ल्ड माने विश्व का, 1 माने 1, रफेस्ट माने सबसे खराब, और सी माने समुद्र। साउदर्न इंडियन ओशियन माने दक्षिणी हिंद महासागर। फिर से ध्यान देंगे। लेखक ने पूर्व की दिशा में आगे बढ़ने से पहले 2 क्रूमैन लिया, माने 2 हेल्पर लिया, जो समुद्री यात्रा में मदद करने के लिए लिया। और क्यों लिया? क्योंकि ताकि जो दक्षिण हिंद महासागर है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, इसलिए मदद के लिए, ताकि परेशानी का सामना कर सके, 2 क्रूमैन को लिया। अब चौथा पैराग्राफ देखते हैं। आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल। सेकेंड माने दूसरे, डे माने दिन। जैसे ही ये केप टाउन से चले तो दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर। इनकाउंटर माने सामना और बिगेन टू माने लगा लगी, हम सामना करने लगे। स्ट्रॉन्ग गेल्स माने, स्ट्रॉन्ग माने भयानक, मजबूत, और गेल्स माने तूफान। लेखक कहता है जैसे ही हम केप टाउन से आगे बढ़े तो दूसरे दिन हम भयानक तूफानों का सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। नेक्स्ट माने अगले, फ्यू वीक्स माने कुछ सप्ताह, दे माने वह, ब्लू माने चले, कंटिन्यूसली माने लगातार। और कहा कि अगले कुछ सप्ताह तक वह लगातार चले। गेल्स डिड नॉट वरी मी। तूफानों ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, तूफानों ने मुझे चिंतित नहीं किया। वरी माने चिंता करना होता है। तूफानों से मैं चिंतित नहीं हुआ। बट द साइज ऑफ वेव्स, बट माने लेकिन, साइज माने आकार, वेव माने लहरों का, लेकिन जो लहरों का आकार था वाज अलार्मिंग। अलार्मिंग माने डराने वाला या चेतावनी देने वाला या भयानक। कहा तूफानों से हम नहीं डरे, लेकिन जो उनकी लहरें थी जो समुद्र की, वह भयानक थी। अप टू 15 मीटर, और कितने मीटर तक थी? 15 मीटर तक की ऊंचाई तक थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट। मास्ट मीनिंग अच्छा है, आप लिख लें। मास्ट माने मस्तूल, और मस्तूल नहीं समझ में आता है तो पतवार लिख लें। उन्होंने कहा कि जो लहरें थी वो 15 मीटर ऊंची थी और मेरी पतवार से भी ज़्यादा ऊंची थी। पूतू ये हम लोगों ने आज तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ा। अगला पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।